फरमाया ऐ प्यारे महबूब कुल्ला इनिजतमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन। सोनिया हुण अपनी जुबान नबुवत नाल जरा ऐलान कर दे एक कुफारे मक्का कौन होंदे ने, बल्कि सारी कायनात दे इंसान भी इकट्ठे हो जान, सारी कायनात दे जिन्नात भी इकट्ठे हो जान ते कुरान दी मिसाल लाना चान, मेरे रब ने फरमाया ला यअतूना बिमिस्ली वलौ काना बअदुहुम लिबादिन ज़हीरा। जिन्नात और इंसान मिल जान इस बात पर कि हम कुरान की मिसाल लाना चाहें, रब ने फरमाया ला यातूना बिमिस्ली, कुरान की मिसाल है। गाज के जरा कुरान की मिसाल है ये क्यों नहीं ला सकते भाई? क्योंकि किसी दुनियादार दा कलाम वो जिमें मैं कोई कलाम लिखा या तुसी कोई लिखो, कोई और भी लिख सकता है, उस तो आला भी मिसाल पेश कर सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दी कोई भी चीज़ बनाई हुई चीज़, ये तो कलाम है ना अल्लाह दा, अल्लाह दी मखलूक कोई भी चीज़ जिहड़ी रब ने बनाई है, अल्लाह दी बनाई हुई चीज़ दी कोई भी मिसाल बना सकदा। इस लाइट दी रोशनी ज़्यादा होंदी है या जुगनू दी? यार बोलिया तो करो ना, ए जिहड़ी लाइट लगी इतनी बड़ी, मेरा भी काम की जानी है, एदी रोशनी ज्यादा होंदी या जुगनू दी? एदी मिसाल बन सकती कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, एदी मिसाल बन सकती है ना? क्यों? दुनियादार ने बनाई ना, एक इंसान ने बनाई, एदे तो आला भी बन सकती हो, बाहर इतनी बड़ी लगी हुई है, एदे तो भी बड़ी बना सकता है कोई, इस वास्ते के मखलूक ने बनाई है। ते जुगनू किने पैदा किया है? ओदी मिसाल कोई बना सकता है जी हाफिज़ साहब? यही बात है, अल्लाह की मखलूक और खालिक में ये फ़र्क है। अजीज़ा ने ग्रामी तवज्जो चाहूँगा, जे जाए कि वो छोटी जी मखलूक है जुगनू, ये इतनी बड़ी लाइट हो के सारे दुनियादार बना सकते ने, पर उस जुगनू दी मिसाल कोई नहीं बना सकते। इस वास्ते जे जुगनू नू पैदा करने वाला खुद जो बेमिसलो बेमिसाल है, जुगनू नू पैदा करने वाला खुद बेमिसलो बेमिसाल है। इस वास्ते अज़ीज़ा ने ग्रामी में तवज्जो चाहूँगा, ए रब दा कुरान बेमिसलो, जरा गज के जरा बेमिसलो, जरा तवज्जो कर, कुरान दिया गल्ला सुन, साहिबे कुरान दिया गल्ला सुन। लोगों तवज्जो चाहूँगा, नुक्ते दी गल मैं अर्ज करन लग्या, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जिस वेले कुरान दा नज़ूल शुरू होया, अल्लाह ये थोड़ी थोड़ी जगह अगर जो बनती है ना, पीछे लोग बहुत हैं, थोड़े थोड़े आगे हो जाओ, खैर है, बस थोड़ा सा वक्त है और थोड़ा आगे हो बेटा, ये जो आगे हो जाए थोड़ा थोड़ा, पीछे लोग जो है वो ताकि हाल में बैठने के लिए उनको जगह मिल जाए, आगे हो जाए थोड़ा थोड़ा, बड़ा मेहरबानी। आगे हो जाए, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, देखे नहीं वो लोग जो बैठना चाहते हैं उनको बैठना। जिंदाबाद जिंदा। अज़ीज़ा ने ग्रामी तवज्जो चाहूँगा, गारे हिराए, गारे हिराए तुसी भी गए होगे, तो इस बंदे नाचीज़ ने जोर दी नमाज गारे हिरा ते पढ़ाई भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो चाहूँगा अज़ीज़ा ने ग्रामी, गारे हिराए, गारे हिरा दे अंदर मेरे मुस्तफ़ा करीम अपने रब दी इबादत पे कर देने, अल्लाह तबारक व तआला दी तरफों वही दा नज़ूल होया। मेरे रब ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते पहली वही, ये आप स्कूलों में भी पढ़ते हैं, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ते होंगे, यही है ना पहली आयत जो कुरान की नाज़िल हुई। कुरान की यही पहली 5 आयतें हैं जो
तो फिर एक ही मसला है, कुरान पढ़ने की तरतीब और जरा समझें, कुरान पढ़ने की तरतीब, नाजिल होने की तरतीब। हुण चाहिदा ते ए सी बई जिवें जिवें नाजिल होया इवें इवें, तारक साहब हो, एवें एवें भाई जिवें जिवें नाजिल होया हाफिज साहब इवें इवें पढ़ना, पर तरतीब क्यों बदली? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी आखिरी सिपारा आज मैंने पढ़ी है, जरा तवज्जो चाहेंगा। अजीजा ने ग्रामी शान मुस्तफा वेख, मैं कुर्बान जावा, ये पहली वही है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। ओ दुनिया वाले ओ मेरे नबी दे गुलामों, कुरान दी नजूल कुरान कुछ होर तरतीब ना लें ते कुरान पढ़न दा अंदाज कोई होर है चाहिदा ते ऐसी। फिर सब तो पहले एदे तो इब्तदा होंदी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, लेकिन इत्थों इब्तदा नहीं हो रही। कुरान पढ़न वाला पिया पढ़दा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई ये क्या मामला है? नजूल और तरीके से है और पढ़ना, सवाल तो पैदा होता है ना, ये क्यों है? पहले वो आयतां उतरियां लेकिन वो नहीं पढ़िया जा रही। पहले अलहम्दु शरीफ की तिलावत शुरू हो रही, फिर जुनाबे वाला सूरह बकरा दी इब्तदा पई होंदी है, और जड़ियां पहलियां आयत ने वो ता कुरान दे आखिरी पारा दे अंदर ने। हुण जरा तवज्जो चाहांगा, ए वजह की है? ओदी वजह है वे मेरे नबी दे गुलामो, गोया रब ने फरमाया कमली वालिया ए कुरान नाजिल मेरी मर्जी नाल होवेगा ते पढ़िया तेरी मर्जी नाल जावेगा। या रसूल अल्लाह, या आओ आओ तवज्जो चाहांगा। फरमाया सोने आए नादिल करन वाला मैं आपा, नादिल मेरी मर्जी नाल होवेगा पर पढ़िया। ये वजह है रसूल अल्लाह ने जैसे पढ़ा, जैसे पढ़ाना सिखाया, आज उसे तरह उम्मत पे पढ़ती है। और ये बैठे हैं यूनिवर्सिटियों कॉलेज के पढ़ने वाले, ये उनको पढ़ाया जाता है कि जब पहली वही नाजिल हुई तो हजूर अलैहिस्सलाम को जिब्रील ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, इक़रा ए मोहम्मद पढ़ें, ए मोहम्मद। यहाँ तर्जमा होंदी है ना होना स्कूलों में, जरा तवज्जो मैं अर्ज कर दिया, ज़िमनन बात आ गई है ना, तो हजूर दा जवाब आया मा अना बिकारिइन। जिब्रील कह रहा पढ़ो, इक़रा पढ़ो, हजूर ने फरमाया मा अना बिकारिइन। इत्थे कॉलेजां में जेड़ा तर्जमा है ना किताबां में, हजूर ने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मुझे पढ़ना, ये इनका तर्जमा है। लेकिन नहीं, जो उलमा ने तर्जमे किए तवज्जो चाहांगा, जिब्रील ने किया पढ़ो, हजूर ने फरमाया नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ने वाला। एदा मतलब ए नहीं है कि हजूर पढ़े हुए नहीं, एदा मतलब ए सी के जिब्रील मैं पढ़न वास्ते नहीं आया, मैं ते पढ़ान वास्ते आया, मैं पढ़ान वास्ते आया। और अगर जिब्रील नबी नू पढ़ांदा ते मैं फिर अर्ज करना चाहना, जिब्रील नबी दा उस्ताद बनया ते नबी नू फिर जिब्रील दा अदब करना पवेया। इस वास्ते लोगों नबी दा कोई उस्ताद नहीं होंदा, नबी दुनिया विच पढ़न वास्ते नहीं आउंदे। नबी कोई बात समझे हैं कि नहीं? नबी दुनिया में पढ़ने के लिए नहीं आते, बल्कि बोलिए बोलिए बल्कि। हुण सवाल पैदा होंदा फिर नबियां कौन पढ़ाना भाई? हैं तवज्जो जरा, सवाल पैदा होंदा है जे नबी पढ़न वास्ते नहीं आंदे, नबी पढ़ान, हाँ ये बात है कि नबी पढ़ान वास्ते आंदे ने, तो फिर नबी नू कौन पढ़ांदा है? मैं क्या जरा सूरह रहमान पढ़, वो जो कुरान का हुस्न है, वो जो कुरान का ज़ेवर है, जरा सूरह रहमान पढ़, तेनू पता चल जाएगा नबी नू पढ़ान वाला कौन है। या अल्लाह किने पढ़ाया नबी नू? मेरे रब ने फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरान
खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। फरमाया रहमान है जिसने कुरान पढ़ाया है। किसने पढ़ाया? बोलो किसने पढ़ाया? तो ये मेरे बच्चे नात पढ़ रहे थे, हजूर बोलिए बोलिए हजूर। जानते हैं ये दुनिया वाले कोलों पढ़न ते कहंदे ने असी बड़े वड्डे शेखुल कुरान असी मुनाज़रे इस्लाम साडे कोल बड़ा इल्म है, बड़े तुर्रे ने तुहाडे कोल। ओ तुसा दुनिया वाले कोलों इल्म पढ़िया ते बीबी आमना दे लाल नू खुद रब ने पढ़ा के भेजिया। फिर उनके बारे में क्यों कहा जाता है कि इनको फलां चीज का इल्म नहीं, इनको फलां चीज का इल्म नहीं? वो तेरे पास बड़ा इल्म आ गया, तू शेखुल कुरान बन गया, तो वो तो साहिबे कुरान है, वो तो साहिबे। वहां किसी इल्म की कमी, बोलो किसी इल्म की कमी आदीदाने ग्रामी स्वास्थ्य में रद कर रहा। एक कुरान दिया मुकद्दस आयता, कुरान बेमिसलो, बोलिए कुरान बेमिसलो। लेकिन अफसोस हमारी जिंदगियों पर कि हमने रात को बजाय कुरान की तिलावत करने के हमने नावल और किस्से कहानियां खोल के पढ़ते हैं। और आज का नौजवान तो बड़ा दिलदादा है इन चीज़ों का। हाँ, नेट देखते देखते सो जाएगा, फिल्म देखते देखते सो जाएगा, नावल किस्से कहानियां पढ़ते पढ़ते। काश कभी कुरान पढ़ते पढ़ते सो तुम पुत्र आस, काश कुरान पढ़ते पढ़ते कभी नबी पे दरूदो सलाम पढ़ते पढ़ते आए। कुरान के होते हुए किसी दूसरी किताब की ज़रूरत भी अपने पास से नहीं। मैं हजूर के ज़माने की बात कर रहा हूँ। तवज्जो अज़ीज़ान ग्रामी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाने और जनाब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कोल तशरीफ़ फरमाने। चंद होर सहाबा भी बैठे हुए ने और उन्हां सहाबा दे अंदर अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन गैज़िल मुनाफिकीन कातिलिल कुफ़ार वल मुशरिकीन सैयदना व मौलाना हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हजूर दे कोल बैठे हुए ने। कहिए सुभान अल्लाह। और जिस नबी दी बारगाह दे अंदर सिद्दीक़ अकबर जहा अजीम इंसान बैठा होवे, फारूक आजम जै बैठे होवन, हजरत उस्मान गनी जैसे बैठे होवन, मौला अली जैसे बैठे होवन, ताइयों ते कहने वाला कह गया जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का। और जिस वक्त थे खिदमत में उनकी बू बकरो उमर उस्मानो अली, उस वक्त रसूले अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। पढ़िए उस वक्त रसूले अकरम के अल्लाह आप दियां जवानियां दे अंदर बरकतां पाए मिल के उस वक्त रसूले अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। और एक तरफ अली एक तरफ उमर अबू बकर इधर उस्मान इधर। एक तरफ अली एक तरफ उमर अबू बकर इधर उस्मान इधर। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा।
गूंज पैनी चाहिए इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग महताब का आलम। सरकार बैठे हुए ने, हुण चिश्ती आया अपनी लै विच जरा। सरकार बैठे हुए ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी तशरीफ फरमाने, अमीर उमर भी तशरीफ फरमाने। हजरत अमीर उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल चंद कोई लिखियां हुई आयतां ने किसी चीज़ ते, या वो कागज़ है या वो पत्ता है या पाक चमड़े ते लिखियां हुई हजूर दी बारगाह दे अंदर बैठे हुए ने। है कि ये तौरात दियां आयतां की सी? और तौरात किस ते नाजिल हुई? हजरत मूसा कलीमुल्लाह। हजरत ये चार मशहूर आसमानी किताबें हैं ना, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। तो इंजील हजरत ईसा रूहुल्लाह पे नाजिल हुई, तौरात हजरत मूसा कलीमुल्लाह ते नाजिल हुई, और ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ते नाजिल हुई, और कुरान मुकद्दस मेरे ते तेरे प्यारे आका ते नाजिल हो रहा। और ये अल्लाह दा आखिरी कलाम, अल्लाह दा आखिरी कलाम रहती दुनिया तक रहेगा। याद रखियो, जिस वेले क़यामत दी इब्तदा होवेगी ते सब तो पहले कुरान दे हुरूफ उठा लेते जाएंगे। बस ये वर्के रह जाएंगे, कागज रह जाएंगे, कुरान दी इबारत सब तो पहले, उस तो बाद क़यामत बरपा होवेगी। जिस वेले इब्तदा होने वाली होवेगी तो अल्लाह दे कलाम उठा लिता जाएगा, ये इबारत उठा लिती जाएगी, सिर्फ वर्के रह जाएंगे, कागज रह जाएंगे। तवज्जो चाहांगा अजीज़ान ग्रामी, जनाब सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल तौरात दियां चंद आयाते बय्यनात मौजूद ने। हजूर बैठे हुए ने, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सहाबा भी बैठे हुए। हजरत उमर फारूक आज़म ने नबी पाक दे सामने तौरात दियां उन्हां आयतां दी तिलावत शुरू कर दी। पढ़ते चले जा रहे ने, नबी दे चेहरे वाल नहीं वेखिया। इधरों हजरत फारूक आज़म जनाबे वाला तौरात दियां आयतां पै ने, मेरे नबी दा ओ वद्दुहा मुखड़ा सुर्ख लाल हो गया, गुस्से नाल लाल हो गया। हजूर दे चेहरे दे तेवर बदलना शुरू हो गए। हजरत सिद्दीक़ अकबर नबी पाक वाल पे वेखदे ने। आपने फरमाया, ओए उमर वेख तो सही, तेरे माँ बाप हलाक हो जान। ये सिद्दीक़ अकबर के अल्फाज थे। फरमाया, ए उमर तेरे माँ बाप हलाक हो जान, जरा नबी दे चेहरे वाल वेख। हजूर दे चेहरे वाल जदों हजरत उमर ने वेखिया, मेरे नबी दा चेहरा गुस्से नाल लाल सुरखे, हजूर दे चेहरे दे तेवर बदले हुए ने। हजरत उमर ने मुअद्दिबाना अर्ज की, या रसूल अल्लाह की होया? मेरे आका इतने अल्लाह दा कलाम है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ते नाज़िल होने वाली तौरात शरीफ दियां आयतां ने। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ उमर मेरे कुरान च केड़ी कमी है? मेरे कुरान च, ऐ उमर मेरे कुरान दे अंदर केड़ी कमी है जो सोनिया तू मेरे सामने बैठ के तौरात दी तिलावत पिया करना है? हजरत जनाबे फारूक आजम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह दा ही कलाम है और जनाबे मूसा कलीमुल्लाह ते नाजिल होया है। हजूर ने फरमाया, ऐ उमर है ते अल्लाह दा कलाम और मेरे भाई मूसा कलीमुल्लाह ते नाजिल होया, लेकिन कल कन खोल के सुन ले, आज अगर हजरत मूसा कलीमुल्लाह दोबारा दुनिया के अंदर आ जान, अपनी तौरात दे हाथी बन के नहीं आएंगे, मैं मुस्तफा दे कुरान दे कारी बन के आवेंगे। अल्लाह अल्लाह। फरमाया अगर जिंदा मूसा कलीमुल्लाह भी आज आ जाएं दोबारा दुनिया में, तो तौरात के हादी बन कर नहीं, मेरे कुरान के कहिए सुबहान अल्लाह। तो हम क्यों नावल के पीछे पड़े हैं? हमें किस्से कहानियों में क्या पड़ा है, क्या स्टोरियों में पड़ा? हम जी ड्रामा देख रहे हैं, वो जड़ा होवे ही ड्रामा, तो समझते नहीं हो, जड़ा है ही ड्रामा। आप साहब कहते हैं यार ये बंदा की कर रहा है,
कि मतलब आंदा भाई एवें ही लग्या होया जनाबा वेलियां वारदा पे एवें ते जेड़ा होवे ही ड्रामा है जी नहीं समझे जेड़ी चीज़ है ही ड्रामा उन्होंने वेखण ते की मिलसी इस वास्ते ड्रामा नहीं नावल नहीं किस्से कहानियां नहीं मेरे मुस्तफा ते नाजिल होने वाला कुरान आ तवज्जो चाहांगा मैं अर्ज कर या कुरान बेमिसलो जरा गज के कुरान बेमिसलो खुदा दी कसम है जिन्हें कुरान नाल प्यार किया जरा तवज्जो चाहांगा उन्हां हस्तियां दे विचों एक नाम है जिहदा नाम है हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद शरीफ के अंदर आप दा मिज़ार पाके अल्लाह दे वली गुजरे बहुत बड़े वली कामिल और तवज्जो चाहांगा ये पदैशी वली नहीं हन पहले जुनाबे वाला शराबी सन पहले जरा तवज्जो पहले शराबी हुण भी बहुवन ये नहीं भाई हुण थोड़े ने बहुवन दौलत दा बड़ा नशा शराब दा लेकिन मरण दी देर लग पता जासी जदों कबर दे अंदर पहुंचोगे हाँ उदो पता चलेगा बिशर हाफी भी जुनाबे वाला शराबी और पूरा बाग जुनाबे वाला रोजाना अपने यारां बेलियां नूं इकट्ठा करके कंजरियां नचाइयां जांदियां ने शराब दियां महफिलां लग जाइयां जांदियां हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन जुनाबे वाला घरों निकले रास्ते दे अंदर जा रहे ने अचानक निगाह पईए थोड़ी जी गंदगी है उस गंदगी ते एक कागज दा टुकड़ा पिया होया बिशर हाफी दी निगाह पई उस कागज दे टुकड़े ते लिखिया होया बिस्मिल्लाह कुरान की आयत लिखी हुई अल्लाह के इसमें ग्रामी लिखे हुए बिशर हाफी ने ध्यान से देखा ना उठा लिया कहिए सुबहान अल्लाह और हमारी अखबारात नालियों में तंदूरों पे टुकड़े करके रोटियां बेचें और बेचने वाला भी अखबार यूं फेंक के जाता है तो इन अखबार वालों को क्या जरूरत है कि अखबार पे कुरान की आयतें तुम लिखो जब अदब ही नहीं किया जाता तो फिर क्यों लिखते हो कोई पढ़ता है कोई नहीं आयत पढ़ेगा जो पढ़ेगा सामने शाह सुर्खी पढ़ेगा क्या है जुनाबे वाला बड़ी खबर क्या है इसलिए उनको भी सोचना चाहिए ये अखबारात की जीनत नहीं बनना चाहिए बेअदबी होती है कि नहीं होती कहें होती है ना तो फिर बेअदब नहीं बनना चाहिए कुरान का हमें तो बाअदब बनना चाहिए तवज्जो बिशर हाफी ने वेखिया इते कुरान दी आयत लिखी हुई और आयत भी हो जिहदे अंदर अर रहमान अर रहीम बिस्मिल्लाह अल्लाह दा जाती इसम भी लिखिया होया हजरत बिशर हाफी मैं कुर्बान जावा दिल तड़प उठिया ओ कागज दा टुकड़ा उठा के ओनू चुमिया रब बदले ते इंज बदलदा है तवज्जो चाहांगा है बहुत बड़े शराबी कंजरियां नचाण वाले और अपना पूरा बाग जुनाबे वाला बनाया होया शराब ते कबाब दियां महफिलां सजाण वाले लेकिन कुरान दी आयत दा अदब कीता इसमें अल्लाह दा अदब कीता उन्होंने जदों चुकया चुक के उन्हों चुमिया संभाल के घर लै गए खुशबू लगा के एक उच्चे मकाम ते रख के अर्ज की ओ मेरे रब दिया इसमें गरामी ऐ कुरान दी मुकद्दस है तेरा ओ मकाम नहीं तेरा हाय 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 कहिए सुबहान अल्लाह बिशर हाफी है ते शराबी सी फरमाया ए तेरा मकाम नहीं तेरा ए मकाम है जदों रब दे कुरान दी आयत दा अदब कीता ते मिस्री अबदाल हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह नु कुदरत दी तरफों हातफे गैबी चों आवाज आई ए जुन्नून मिस्री बिशर हाफी दे कोल पहुंच जा पहुंच जा बिशर हाफी दे कोल हजरत जुन्नून मिस्री पर चढ़दियां जदों बगदाद शरीफ दे अंदर पहुंचे पता कीता फरमाया एक बाग है जिदे अंदर बिशर हाफी कंजरियां नचाउंदा है और सरूरों दियां महफिलां सजांदा है हर किस्म दी गलाजत होंदी है हजरत जुन्नून मिस्री बाग दे दरवाजे ते पहुंचे बहुत बड़े कुतब बहुत बड़े अबदाल जदों दरवाजे ते पहुंचे दरवाजा ला के पहरेदार भी बैठे आपने फरमाया दरवाजा खोल मैं बिशर हाफी नाल मुलाकात करनी है हुण हजरत जुन्नून मिस्री दे सर ते अमामा है चेहरे ते दाढ़ी है ते सोना मुखड़ा है वली कामिल अबदाल थे अबदाल हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया मैं बिशर हाफी नाल मुलाकात करनी उन्हें कहा बुजुर्गो जाओ ये मस्जिद नहीं
ये चंगी जगह। इत्थे बुजुर्गों का क्या काम है? फरमाया मेरा काम है मैनू बिशर नाल मिलाओ, मैनू बिशर हाफी नाल मुलाकात करनी है। पैगाम पहुंचिया, हजरत बिशर हाफी नशे विच मस्त ने। आ फरमाते ने जदों मैनू पैगाम मिलिया, हजरत जुन्नून मिस्री नाल मुलाकात की। आ फरमाते ने हाथ विच हथ दिता जुन्नून मिस्री दे। बिशर हाफी कहंदे होंदे सन अल्लाह दी कसम है मेरे सारे नशे उतर गए। सिर्फ हाथ विच हाथ पाया हजरत जुन्नून मिस्री दे। आप फरमाते ने मेरे सारे नशे उतर गए सन उस वेले। आपने सीने ना लगाया, फरमाया बिशर हाफी मैं आप नहीं आया, मेरे रब ने तेरे कोल भेजे आए। फरमाया क्यों आए हो? आप दा जवाब आया तू एक अमल कीता है, कुरान दी मुकद्दस ऐत नू चुकिया है गंदगी दे ढेर तो, रब ने तेनू शराब खाने विचों चुक लिया। फरमाया तू कुरान दी उस ऐत नू खुशबू लगाई है, रब ने शराब दी बदबू दूर कर दिती है। तू ओनू चुक के उच्चे खजाने दी अंदर रखिया। रब ने फरमाया सा बिशर नू शराब खाने विचों उठा के वलायत खाने विच फिट कर दिता। अल्लाह अल्लाह कोई समझ आई कि नहीं आई? सिर्फ अदब किया, उठाया। रब ने फरमाया इसने मेरा कलाम उठाया, हमने इसे शराब खाने से उठाया। इसने हमारे कुरान को खुशबू लगाई, हमने इसे खुशबू लगा दी। इसने ऊपर के खाने में रखा, हमने शराब खाने से उठा के वलायत खाने में। फिर ये वो बिशर हाफी थे, जब आपकी ये तौबा कबूल हुई ना उस वक़्त आपने तौबा कर ली। हाफी कहते हैं नंगे पाँव वाला। हाफी का क्या माना है? नंगे पाँव वाला। तो जिस वक़्त आपकी तौबा कबूल हुई आपके पाँव में जूती नहीं थी, नंगे पाँव सन, सारी जिंदगी मुड़ के जूती नहीं पाई। अल्लाह अकबर कबीरा, कहो सुबहान अल्लाह। सारी जिंदगी मुड़ के पैरां जुत्ती। इस वास्ते कहते ने बिशर हाफी नंगे पाँव वाला। और खुदा दी कसम है जिन्हां गलियां और जिन्हां रस्तियां ते बिशर हाफी चलदा सी ना, उन्हां रस्तियां ते अंदर जानवर भी गोबर ते पेशाब नहीं सी करदे। इस वास्ते कि अल्लाह दा वली इन्हां रस्तियां ते चलण वाला है, इन्हां रस्तियां तो बिशर हाफी गुजरन वाला है। के कीता? कुरान दा। बोलो बोलो कुरान दा। ते हुण सानू नहीं करना चाहिए? अल्लाहु अकबर कबीरा, तवज्जो कर। कुरान दा अदब की रब ने वलायत खाने दे अंदर पहुंचा दिता। और जिन्हां रस्तियां तो बिशर पिया गुजरदा है, उन्हां रस्तियां ते जानवरां नूं भी आर्डर नहीं कि उत्थे पाखाना ते पेशाब करन। इस वास्ते कि बिशर हाफी पैरां तो नंगा है ते ओ रस्ते भी रब ने साफ कर दिते। उन्हां रस्तियां ते जानवर भी पाखाना ते पेशाब नहीं कर दे जिन्हां रस्तियां ते बिशर पिया टुरदा है। काश सानू भी इस तरह अदबे कुरान नसीब होया, सानू भी इस तरह अदबे कुरान। ये वो खजाना है जो बेमिसलो। हुण जरा फिर ये रील सरकार वाले। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, जहाँ कुरान बेमिसलो बेमिसाल वहाँ साहिब कुरान भी बेमिसलो। जरा गाज के ढिले पै गए हो, बेमिसलो। सहरी का बंदोबस्त मेरे सोने नौजवानों ने किया अलहमदुलिल्लाह। हाँ आराम नाल सकून नाल बैठो, घर जाने की लोड़ ही कोई नहीं। आज सहरी भी खुली इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, मेरा ते तुम्हारा अकीदा जिथे कुरान बेमिसलो बेमिसाल उत्थे साहिबे कुरान भी। ये अकीदा सिर्फ मेरा ते तुहाडा नहीं, 1400 साल पहले हजूर दे सहाबा दा अकीदा। कितने 100 साल? वो अकीदा चंगा या आज आलिया ना? बोलो। मैं आखना होना भाई बंदे नूं हर शै नवीं चंगी लगदी है। बंदा कहंदा गड्डी होवे ते नवीं होवे, लिबास होवे ते नवा होवे, जुत्ती होवे ते नवीं होवे, घर होवे ते मारा माफ करो बीवी होवे ते
नवी होवे लोगों को चीज़ा पसंद है ना भाई नवी नवेली दुल्हन होवे घर नवा होवे बिस्तर नवा होवे गड्डी नवी होवे घर नवा होवे कपड़े नवे होवन जुतियां नवियां होवन मैं अर्ज करना हर शय नवी ले लवो पर अकीदा पुराना रखो अकीदा बोलो बोलो अकीदा पुराना रखो इस वास्ते के अकीदा पुराना चंगाया तवज्जो कर ये सिर्फ मेरा ते तेरा अकीदा नहीं कि नबी बेमिसलो बेमिसाल है अल्लाह रब्बुल इज्जत दी अजमत दी कसम है मेरे नबी दे सहाबा दा एहो ही अकीदा है नबी बेमिसलो आए जरा तवज्जो मिंबर पाके हजूर बैठे हुए ने मस्जिद नबवी शरीफ है सहाबा दा मजमा है सोचें वो क्या मंजर होगा हाँ सरकार मिंबर पे बैठे हैं सहाबा बैठे हुए